अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान अली कुरैशी है। सो आज मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो के अंदर कि मैं लेकर आ रहा हूँ बायोलॉजी की सीरीज़, जो कि स्पेशली मेरे सिंध बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगी। मैं आज से शुरू कर रहा हूँ 10th क्लास के लेक्चर्स। सो आज का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा गैसेस एक्सचेंज, जिसके हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि गैसेस एक्सचेंज की इंट्रोडक्शन क्या है। तो बिना टाइम ज़ाया करें हम आगे बढ़ते हैं। भाई अगर हम आगे बढ़ के चेक करें तो गैसेस सेक्शन के अंदर कुछ इंट्रोडक्शन के टॉपिक हैं, जिसके अंदर हम सबसे जो बेसिक टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। उसके बाद हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे और मेंस में भी पढ़ेंगे, जो कि बड़ा मज़ा आएगा हमें मेंस पढ़ने में और प्लांट्स पढ़ने में और एनिमल्स पढ़ने में, सब पढ़ने में मज़ा आएगा। लिहाजा थोड़ा सिंसियर होकर इस लेक्चर को देखें। चलें अब हम आगे अपने इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। ये मैंने आपकी बुक से दी गई है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ईजी रहे, ये ना लगे कि मैं कहीं और से आपको पढ़ा रहा हूँ। सो पहली जो डेफिनेशन आपकी जो लिखी गई है, इसमें पहला पैराग्राफ कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब को ज़रूरत है कि वो एक्सचेंज करें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विथ द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट से, टू कैरी आउट वाइटल फंक्शंस, और अपने वाइटल फंक्शंस जैसे कि रेस्पायरेशन। अब आप बोलेंगे ये रेस्पायरेशन है क्या? अब मैं समझा देता हूँ। रेस्पायरेशन कुछ नहीं है, रेस्पायरेशन इज़ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो रेस्पायरेशन है वो होता ये है कि द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच इज़ द ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक होते हैं, इस बात का ख्याल रखना। उनको तोड़ के इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाता है। अब आप सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों करते भाई, जब हमारे पास एक बेसिक है वो हम इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? भाई कन्वर्ट करने का जो मकसद है कि जो ऑर्गेनिक हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वो इसलिए है ताकि हम उससे उसको ब्रेक करके हम उससे एनर्जी हासिल कर सकें। मैंने आपको बता देता हूँ कि जो हमारी जो एक सेलुलर करेंसी है उसको हम एटीपी बोलते हैं, तो हमें एटीपी चाहिए होती है और वो एटीपी लाजमी है। तो एटीपी मिलती है हमें रेस्पायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए। चलें अब हम आगे चलते हैं। इन एडिशन टू रेस्पायरेशन, अच्छा अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें किन के अंदर, हम थोड़ा इसको डार्क मार्कर से ले लेते हैं। किन के अंदर? फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि वो जानदार जो सन की मदद से, यानी कि सन से सनलाइट की रोशनी से क्या करते हैं, वो अपने फूड को ड्राइव करते हैं। जैसे कि प्लांट्स, इसकी आपको बहुत अच्छी एग्जांपल मिल जाती है, समझ रहे हैं आप? तो प्लांट इसकी एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है। जो करती क्या है, वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड और ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है वो जानदार जो अपनी डाइट खुद बना सकें, जो अपनी ग़िज़ा खुद बना सकें। एक बात का ख्याल रखना, ह्यूमंस आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉफ्स। ह्यूमन कौन है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा आप सब लोग। ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते, वो किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? जैसे कि वेज पे डिपेंड रहते हैं, मीट पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि वो अपनी डाइट खुद नहीं बना सकते। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। लाइक प्लांट, जैसा अब इधर कह रहा है कि लाइक प्लांट टू कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बोल रहा है कि जो प्लांट है वो अपना जो प्रोसेस कर रहा है वो कर रहा है फोटोसिंथेसिस। जो गैसेस एक्सचेंज कर रहा है वो अपने एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कर रहा है। मैं फोटोसिंथेसिस को जनरल वे में क्लियर कर देता हूँ। ये एक प्रोसेस है जिनके अंदर सन की रोशनी यूज़ की जाती है और सन की रोशनी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। उस केमिकल एनर्जी को फिर कन्वर्ट किया जाता है केमिकल मॉलिक्यूल्स में, और फिर वो मॉलिक्यूल्स प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट को एनर्जी के लिए काम आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब बोला इक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स एक्सचेंज गैसेस विथ वाटर। अच्छा जो इक्वेटिक ऑर्गेनिज़म है, अब मैं इस इक्वेटिक ऑर्गेनिज़म के अंदर इस पर एग्जाम्पल लेता हूँ हमारी फ़िश की। जैसे कि फ़िश जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो किससे करते हैं? वाटर से तो करते हैं। वो वाटर के अंदर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। वो वाटर के अंदर से क्या लेते हैं? वाटर का फार्मूला बताएं, मैं बता देता हूँ आप सब लोगों को। वाटर का फार्मूला कुछ ये है, जैसे कि H2O। इसमें जो ये O है ये ले लेती हैं कौन? फिशेस, और बाकी हाइड्रोजन रिमूव कर देती हैं। तो इसमें भी याद रखें जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की ही ज़रूरत है, ठीक है। एंड अभी ये आगे कह रहा है कि विथ वाटर वाइल टेरेस्ट्रियल वंस, जिसके जो टेरेस्ट्रियल यानी कि वो जानदार जो लैंड यानी कि ज़मीन पर रहते हैं,
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल, हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है अपन हम लोग लैंड डवेलर्स हैं। डवेलर्स वो होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा है गैसेस एक्सचेंज का। अभी कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस जो होता है फोटोसिंथेसिस का, उस दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन वाइल, बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है किसमें, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है तो जाहिर सी बात है कि प्लांट ही ऑक्सीजन लेगा, है ना। इज़ गिवन आउट, और ली जाती है। वेयर इज़ इन रेस्पायरेशन, और इधर रेस्पायरेशन में इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि इसमें होता है कि ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीजन क्या की जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाती है, यानी कि रिटर्न एटमॉस्फेयर को कर दी जाती है। और हमारा फोटोसिंथेसिस में इसका उल्टा था। फोटोसिंथेसिस में होता ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, हम यहाँ पे मार्कर ले लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर वो लिया जाता है एज अ रिएक्टेंट, किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, इसके अंदर ली जाती है। फिर इसमें होता क्या है, इसमें से जो ऑक्सीजन है, जो वाटर का ऑक्सीजन है, वो वापस कहाँ दे दिया जाता है, एनवायरनमेंट में दे दिया जाता है। किस में दे दिया जाता है, एनवायरनमेंट में वापस दे दिया जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है दिन के अंदर, वो हमें वाटर में से स्प्लिट होती है और हमें दे दी जाती है, ठीक है, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन अंदर रह जाता है और ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। ऐसा बाय प्रोडक्ट क्या आती है, बाय प्रोडक्ट का मैं मतलब समझा देता हूँ आपको कि जो बाय प्रोडक्ट का मतलब है, एक होती है हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस से बन रही है वो ग्लूकोज है। क्या है, हमारी फेवरेट ग्लूकोज होती है, हमारे अंदर भी ये होती है, तो ये डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, सही है। इसके अलावा जो हमें मिलती है वो मिलती है ऑक्सीजन मिलती है। तो आप समझते रहिए कि हमें दो प्रोडक्ट मिलती है, एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ग्लूकोज जो हमें फोटोसिंथेसिस से मिलती है, और एक हमें बाय प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन है वो हमें एनवायरनमेंट में मिलती है, जब भी तो हम लोग पौधे लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे रेस्पायरेशन में। कह रहा है कि रेस्पायरेशन में होता है कि जो ऑक्सीजन है वो ली जाती है। ऑक्सीजन किस में इन्वॉल्व होती है, रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व हो जाती है, रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व हो जाती है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो आपका रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहीं से देख लेते हैं हम। रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती है और इसके बदले में हमें दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, जो फोटोसिंथेसिस था उसके अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही थी और ऑक्सीजन दी जा रही थी, और रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है। ये आपको बेसिक फ़र्क करना है, ठीक है। अब इधर एक और टर्म दिख रही है मुझे, जैसे कि इधर लिखा हुआ आ रहा है कि एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन वो होती है वो जानदार जिनको रेस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर हो। हम भी एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, प्लांट भी एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनाएरोब्स होते हैं, वो उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं एनाएरोब्स। क्या बोलते हैं, एनाएरोब्स, ठीक है मेरा बच्चा। चलें अब हम आगे चलते हैं, उनको हम बोलते हैं एनाएरोब्स, ठीक है। एक और बेसिक टर्म मुझे इधर दिख रही है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज gases in plant take place mainly through the minute opening called स्टोमेटा। इसको याद रखिएगा, इसको स्टोमेटा को। भाई स्टोमेटा के बारे में अभी मैं आपको आगे चल रहे हैं, तो अभी हम उसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे कि स्टोमेटा क्या है, ठीक है। चलें अब हम आगे चलते हैं, जिसके अंदर हमें डिफ्रेंशिएशन देखना है, किस चीज़ का, रेस्पायरेशन का देखना है और हमें देखना है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो आगे चलिए मेरे साथ। भाई इधर जो डिफ्रेंशिएशन दिखाया है वो बड़ा मुनासिब है, बहुत अच्छे वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी बुक है जो कि सिंध बोर्ड ने लिखी है, जो कि आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, तो हम पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि द एनाबॉलिक प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो है आपका एनाबॉलिक प्रोसेस। में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस में दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। ये प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्टिव, ये प्रोसेस होता है डिस्ट्रक्टिव, यानी कि इसके अंदर ब्रेक डाउन होती है। क्या होती है, ब्रेक डाउन, और इसके अंदर स्प्लिटिंग होती है, इसके अंदर ब्रेक डाउन होती है, और इसके अंदर आपकी होती है कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्डिंग अप,
क्या होती है इसमें आपकी बिल्डिंग अप होती है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसमें आपके लिए चीज़ें बनाई जाती है, उसमें आपके लिए चीज़ें तोड़ी जाती हैं। अब तोड़ने को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसके अंदर एक एनर्जी रिच कंपाउंड बनाया जाता है और उसमें एनर्जी रिच कंपाउंड को इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिच कंपाउंड होता है वो बनाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर उस एनर्जी रिच कंपाउंड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूज़ करके उसमें से जो एनर्जी रिचनेस की जो जिस वजह से हम उसको एनर्जी रिच बोल रहे हैं उसमें से वो एनर्जी निकाल ली जाती है इस प्रोसेस के अंदर। ये बेसिक फ़र्क है, इसको याद रखिएगा। बाकी जो आ रहा है वो फंडामेंटल फ़र्क मैं बता रहा हूँ। ये सिंथेसाइज ऑफ फूड फ्रॉम अ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। रिक्वायर्स लाइट एनर्जी, इसको लाइट एनर्जी भी चाहिए। अक्यूर्स इन प्लांट पता है आपको। यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी पता है। रिलीज़ ऑक्सीजन गैस ये भी पता है आपको। टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, इसका भी ख्याल रखिएगा कि जो फोटोसिंथेसिस है ये होती है दिन के टाइम, ठीक है। जाहिर सी बात है सूरज ही दिन में होता है तो दिन के टाइम ही होगी, ठीक है। एंड जो रेस्पायरेशन वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो होता है रात के टाइम होता है। सॉरी, रात के टाइम नहीं होता, रेस्पायरेशन का प्रोसेस चलता ही रहता है, ठीक है। और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि डिस्ट्रक्टिव है। ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल यहाँ से आता है फोटोसिंथेसिस से और रेस्पायरेशन में शामिल होता है। फिर रेस्पायरेशन उसकी तोड़फोड़ करती है और उसमें से जो एनर्जी रिचनेस के जो जिस वर्ड को हमने इसके अंदर रिच लगाया ना, एनर्जी रिच, उसमें से वो रिच एनर्जी निकाल लेती है और फिर वो प्लांट को दे देती है। और जो बाकी फंडामेंटल हैं वो हम पढ़ लेते हैं इसमें, कि जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। समझ गए आप। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही दे देती है हमें, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूज़ ऑक्सीजन गैस, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, टेक प्लेस ऑल द टाइम। और क्लोरोफिल इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, उसमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं स्टोमेटा के बारे में। देखिए स्टोमेटा में सिर्फ बेसिक फ़र्क आपको समझना है कि मैं एक आपके लिए एक लीव बनाने की कोशिश करता हूँ जो कि यहाँ पे बनेगा, ठीक है भाई। ये लीव है, ये लीव की मार्जिन्स आ रही हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस लीव में होता क्या है, इस लीव्स में ये जो आपकी जो मार्जिन्स देखना है ये चीज़, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक अलग कलर से बनाते हैं इसे, जैसे ग्रीन से बनाते हैं, ठीक है भैया। सॉरी, इसको डार्क कर देते हैं भैया। जो आप सॉरी ये आपके लिए एक लीव्स हैं, ठीक है, ठीक है। ये इसकी मार्जिन जा रही हैं, ठीक है। इसको अब मैं इसके जो नीचे की जो बाकी जो चीज़ें नहीं है ये चीज़, ठीक है, जिसके अंदर मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। यहाँ पे पोर बने हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होते हैं पोर। अगर मैं लेयर्स की बात करूँ, जो ऊपर वाली लेयर्स होती है वो कहलाती है अपर एपिडर्मिस और जो नीचे वाली लेयर होती है वो कहलाती है लोअर एपिडर्मिस। तो मैं बोलूँगा नीचे वाली लेयर के अंदर आपके पास होते हैं क्या, स्टोमेटा। अब हम थोड़ा स्टोमेटा का भी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं भाई। मैंने बता दिया कहाँ पर स्टोमेटा हो भाई। देखिए स्टोमेटा होता है लीव्स की मार्जिन्स की तरफ होता है, ठीक है। अब होता कुछ इस तरीके से, जो ये जो सेल है इधर होते हैं गार्ड सेल्स। आप देख लें इधर लिखा हुआ आ रहा है गार्ड सेल। ये गार्ड सेल्स कुछ गार्ड वाला काम करते हैं गेट पे खड़े हुए। होता है कि जब फोटोसिंथेसिस चलती है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्रोडक्ट बन रही है। प्रोडक्ट तो हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि भाई सब्सटेंस बन रहा है और प्रोडक्ट हमें मिल रही है। तो जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट बनती जा रही है तो उसकी कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। जब अमाउंट बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो डिपेंड किस पे करता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपको कौन सा प्रोसेस दिखता है, ऑस्मोसिस का दिखता है। समझिए आप ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि द प्रोसेस इन विच सोल्यूट अट्रैक्ट सॉल्वेंट, यानी कि करता क्या है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। अब इसका होता है क्या है कि जब ये वाटर को अट्रैक्ट करता है तो वाटर इसके अंदर ऑस्मोसिस के ज़रिए डिफ्यूज़ हो जाता है एंड फिर इसको क्या कर देता है, स्वेल कर देता है। क्या कर देता है, स्वेल करता है, जिसकी वजह से फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं गार्ड सेल हो जाता है टर्जिड। क्या हो जाता है, टर्जिड, ठीक है, गार्ड सेल बिकम टर्जिड।
और जब गार्ड सेल टर्जिड ना हो, यानी कि बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, ऐसे चिपक भी जाते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम फ्लैसिड। क्या बोलते हैं, समझे आप थोड़ा? इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लैसिड। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर थिंग इज़ दैट ये जो स्टोमेटा की आपको लेबलिंग पक्के तरीके से याद रखनी है। इधर सेल्स के बारे में बताया गया है और मेरे को कुछ और इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको बतानी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ अ गार्ड सेल ड्यूरिंग देयर टाइम as a result of the ongoing process of a photosynthesis, the accumulation of photosynthetic solutes। बोला कि जो solutes जो photosynthesis के ज़रिए जो solutes बन रहे हैं वो उधर ही बैठे यानी कि रहते हैं, ठीक है, उधर ही रह जाते हैं जो बन रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। एंड कॉज इंक्रीज इन द टर्जिडिटी, और टर्जिडिटी कॉज करते हैं किसको, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और थस स्टोमेटा आर ओपन एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इसके अंदर होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है गार्ड सेल के ओपन होने का? फ़ायदा ये होता है, आप देखिए ये आपको स्टोमेटा दिख रहा है, ये भी आपको स्टोमा, एक को स्टोमा बोलते हैं और बाकी प्लूरस को स्टोमेटा बोलते हैं। तो इधर बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और दूसरे स्पोर से और दूसरे स्टोमेटा से आपके पास क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। सो आप समझिए कि जो गैसेस एक्सचेंज होती है प्लांट के अंदर प्रिंसिपली, तो वो होती है किस एक पोर के ज़रिए होती है, वो होती है स्टोमेटा के ज़रिए। आप इस बात को क्लियर रखें कि जो प्रोसेस जिसमें गैसेस एक्सचेंज प्लांट में हो रही है उसमें स्टोमेटा का शामिल है, क्योंकि विदाउट एनी ओपनिंग यू कैन नॉट एक्सचेंज एनी गैस। ठीक है, आप लोग समझें इस बात को कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है और इसके बदले में हमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन मिल रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इतना मेरा लेक्चर पसंद आता है और मेरी इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर आपको अच्छा लगता है, सो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्पेशली आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ एक और इसी के अगले टॉपिक के साथ। चुने हमेशा पढ़ते रहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।